नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज मैं आपको करवाऊंगा ब्यास झील के बारे में। ब्यास जो नदी है उसके बारे में, कहाँ से निकलती है, किस किस तरह से चलती है, और विद द मैप होगा। मतलब इतना मजा आएगा आपको करने का। मतलब आपको मैं मैप के थ्रू ही एक एक चीज आपको डिटेल में करवा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे वाह, मतलब काफी मजा है आपको करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ब्यास नदी के बारे में करेंगे कि कहाँ से वो निकलती है, ये वो सो तो पुराना नाम क्या है। एक एक मैप ये है, बाकी मैंने 2 मैप और इसमें ऐड करे हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक जैसे जान लेते हैं नदी के बारे में। इसका जो आपका व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका अर्ज किया। बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछे गया है। संस्कृत नाम है इसका विपाशा। ग्रीक भाषा में इसको हाइड्रोफेसिस के नाम से जाना जाता है। और ब्यास नदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से होती है, कुल्लू जिले से। यहाँ पे ब्यासकुंड नामक स्थान के ऊपर, जो कि रोहतांग पास के नजदीक है कुल्लू में, वहां से ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अच्छा, हुआ क्या। और ब्यास नदी जो है, वाटर ऑफ द ब्यास रिवर हैज बीन diverted to join the Satluj through the big tunnel at the Pando in the Mandi district in the Salapad। हुआ क्या है कि ब्यास नदी का जो पानी है वो सतलुज नदी में मिला दिया गया है एक टनल के माध्यम से, ठीक है, जो कि पंडोह से लेके जाती है, ठीक है, और सलापड़ में जाके मिलती है आपस में। अच्छा, बाकी ये नदी धौलाधार को लारजी में काटती है। धौलाधार को ये लारजी में काट के जाएगी। उसके बाद ये जो नदी है हमारे पास, बहुत बड़ी नदी है, बहुत ज्यादा। इसमें इतनी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है कि पढ़ते पढ़ते ऐसी नदी हो जाती है। तो मैं एक ट्रिब्यूटरी को आपको लिखवाऊंगा। मंडी में, कुल्लू में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज रहेंगी, और सहायक नदी कौन कौन सी रहेंगी। मंडी के अंदर इसकी सहायक नदी कौन कौन सी रहेंगी। कांगड़ा के अंदर कौन सी नदियां इसमें रहती है। थोड़ा सा सीमा ये आपका हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में भी बनाती है, उसको हम देखेंगे। यह नदी ब्यास नदी जो है मंडी जिले में बजौरा में प्रवेश करती है। मंडी जिले में बजौरा से प्रवेश करेगी, मैप के माध्यम से देखेंगे। ब्यास नदी कांगड़ा में संधोल में प्रवेश करती है। कांगड़ा में ये संधोल नामक स्थान में प्रवेश करेगी। और ब्यास नदी पंजाब हिमाचल प्रदेश से निकल के मीरथल में पंजाब में जाके, ये आपका प्रवेश मीरठ में पंजाब में जाके प्रवेश करती है। और ब्यास नदी जो है वो पंजाब के फिरोजपुर जिले में श्रीहरिपट्टन नामक स्थान के ऊपर सतलुज नदी में जाके मिलती है। अब हम इसको देखेंगे मैप के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि आप इस मैप को थोड़ा सा अच्छे से इसको देखें। अच्छा, कहाँ से निकल रही है ये आपको ब्यास कुंड दिख रहा होगा, रिखी नाला है यहाँ पे ब्यास कुंड। ये आपका पीर पंजाब श्रृंखला है। यहाँ पे एक भृगु झील भी है यहाँ पे, और यहाँ पे रोहतांग दर्रा भी है। यहाँ से ब्यास कुंड, इससे पहले भी कुछ की कहानी है, लेकिन आप सीधा से ब्यास कुंड से इसको स्टार्ट करें। ब्यास कुंड से नदी निकली, और ये आपका एक पलचान नामक स्थान है। यहाँ पे दशहर झील से आपका एक नदी निकल के आ रही है, जो यहाँ पे जाके इसमें आके मिलेगी। बाकी एक मनु नाला आएगा, जो कि मनु नाला आ रहा है आपका मनाली में जाके ब्यास नदी में जाके मिलेगा। उसके बाद आपका फोजल एक जलधारा है, जो कि पतली कुल में जाके ब्यास नदी में आके मिलेगा। बाकी सरवरी नदी है एक, सरवरी, जो कि कुल्लू में आके ब्यास नदी में आके मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके आगे आगे आपके पास थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पेचीदा है यहाँ पे, अब इसको ध्यान से समझना। यहाँ से एक मलाना नामक जलधारा आई, यहाँ पे एक तोश नामक जलधारा आ रही है। यहाँ पे मनतलाई झील से पार्वती नदी निकल रही है। अब पार्वती नदी मनतलाई झील से निकल रही है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे तोश नदी आपस में आके मिलेगी, और यहाँ से मलाना आ रही है। तीनों का यहाँ पे संगम होता है जरी नामक स्थान के ऊपर। तीनों जो आपके पास नाले हैं वो आपस में जरी नामक स्थान पे मिलेगी। मलाना, तोश में मिलेगा पार्वती में मिलेगा तोश, और पार्वती नदी जो है मलाना से जाके जरी में जाके मिलेगी। और ये आपका भुंतर में जाके ब्यास नदी में जाके मिल जाएगी। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक गड़सा नाला है। गड़सा नाला यहाँ पे बजौरा जल नामक स्थान है। ये मंडी जिले में, यहाँ से प्रवेश करिए। यहाँ से आपको मंडी जिले की जो भी आएगा, मंडी जिले का वगैरह आएगा। कई बार ऐसा लिखा होता है कि औट में जाके मंडी जिले में प्रवेश करिए, लेकिन बुक्स में बजौरा लिखा, तो बजौरा को ही मान रहे हैं। यहाँ पे सैज नाला आता है, यहाँ पे तीर्थन नाला आता है। ये तीर्थन नाला जो है यहाँ से निकलता हुआ, और तीर्थन नाला में जाके यहाँ पे सैन नाला इसके साथ मिल रहा है, और नामक स्थान में जाके ब्यास नदी में जाके मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ज्यूनी खड्ड, ठीक है। ज्यूनी खड्ड है, यहाँ पे बाखली खड्ड है। दोनों जो खड्डे खुड्डे हैं यहाँ पे आके पंडोह नामक स्थान के ऊपर ब्यास नदी जाके मिल रही हैं। फिर ऊपर से उहल जलधारा, भाई बहुत महत्वपूर्ण है उहल नदी। उहल 1, 2, 3 प्रोजेक्ट इसके ऊपर चले हुए हैं, ठीक है। ब्यास नदी की सहायक नदी उहल, ये आपको 7 मील में जाके ब्यास नदी में जाके मिलेगा। फिर सुकेती खड्ड है, ठीक है, जो मंडी में जाके, सुकेती खड्ड है मंडी में जाके ब्यास नदी में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सुकेती खड्ड वाला, तो ठीक है। उसके बाद आपके ये राणा खड्ड है, कौन सी खड्ड है, ये भी यहाँ पे मंडी के आसपास ही जाके इसमें मिल रही है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया संधोल आ गया। अब ये मंडी को छोड़ के किस में चलेगी, आपका
में प्रवेश करेगी। इसमें आपका बक्कड़ खड्ड आएगा, सोन खड्ड आएगा, ये साफ आपस संदौल में जाके यहाँ पे मिल रही है। फिर आपने इसमें बिनवार है, बिनवा, ये भी इसमें जाके मिलेगी। फिर आपका है हरसी पट्टन है, ये हरसी पट्टन वैसे बेसिकली जो प्रॉपर जगह है ना संदौल नहीं है जहाँ से एंटर करती है, हरसी पट्टन नामक स्थान है जहाँ पे ये एग्जैक्टली एंटर करती है, लेकिन बुक्स में संदौल लिखा गया है तो में मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूगल खड्ड भाई बहुत महत्वपूर्ण, न्यूगल खड्ड ये भी जहाँ पे जाके सुजानपुर के पास जाके, सुजानपुर के पास जो खड्ड है ना वो है न्यूगल खड्ड, और सुजानपुर में जाके ये ब्यास नदी में जाके मिलती है न्यूगल खड्ड आके आके। उसके बाद आके मान खड्ड, ये भाई यहाँ से निकलती है हमारी बरसर वाली धार से। ठीक है, और यहाँ से कुणा खड्ड आती है, ये टोन देवी वगैरह से निकलती है। कुणा खड्ड और आपका मान खड्ड ये नदौन में जाके ब्यास नदी में प्रवेश करती है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमीरपुर में बहती है भाई दोनों की दोनों, मान खड्ड भी और कुणा खड्ड भी। ठीक है, और नदौन में चलेगी, यानी कि हमीरपुर में इसने प्रवेश कर दिया। हमीरपुर के आसपास का जो एरिया है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंड्री ये बना रही है आपकी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लूनी, और यहाँ पे देखा लूनी खड्ड है, मूसी है, ये दोनों ही इसकी सहायक नदियां हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बाण गंगा, बाण गंगा भी आपकी जाके यहाँ पे ब्यास नदी में जाके मिल रही है। अच्छा, गज खड्ड है, ये भी इसमें जाके मिलेगी। फिर इसके बाद जाके महूल खड्ड, ये भी ब्यास नदी में जाके मिलेगी। उसके बाद चक्की खड्ड है, ये आपका यहाँ पे मीरथल नामक स्थान है, ऐसा बोलते हैं, यहाँ से छोड़ के पंजाब में जाके चली जाती है। उसके बाद हरिकापट्टन नामक स्थान है जहाँ से सतलुज में जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये डल से निकल है भाई यहाँ से खड्ड जैसी। बाकी मुझे बताना आप इसमें से कि आपका बैजनाथ के साथ में जो कौन सी खड्ड गंगा है, कौन सी गंगा है वो वहां से बहती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। तो ये था भाई ब्यास नदी के बारे में पूरे का पूरा मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको मैप के थ्रू नोट करें। ठीक है, बाकी एक और आएगा। अब इसमें देखते हैं कुल्लू में इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, कुल्लू के अंदर जो इसकी सहायक नदी वो कौन कौन सी है। सैंज है, तीर्थन है, पार्वती है, सोलांग नाला है, फिर आपका मलालसू है, फोजल है, सरवरी है, फिर आपका पतलीकुड़ा है, मनु नाला है, रिखी नाला, राहनी नाला, चारनी नाला, बलाना नाला, हरला, गड़सा नाला, ये सारे इसके कुल्लू जिले में इसके सहायक नदी है। अच्छा, इसका जो पहला नाला इसके साथ आके ब्यास नदी में आके मिलता है वो आपका राहनी नाला है, जो कि ब्यास नदी में आके पहला नाला आके मिलता है। पार्वती इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो कि मनतलाई झील से निकलती है। क्वेश्चन आएगा कहां से निकली, तो मनतलाई झील से निकलती है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास है डिबरी नाला और तोश नाला, ये भी आपकी पार्वती की सहायक नदी है। बताया था मैंने आपको तोश नाला यहाँ पे, ये देखो तोश है, या पार्वती की सहायक नदी है। ये तोश है, या पार्वती से आज जाके मिल रहा है, जो जरी में जाके मलाना से इसमें जाके मिलेगा और बुंदर के आसपास जाके ब्यास नदी में जाके मिल जाएगा। ठीक है, कह रहे मैंने आपको ये। फिर पार्वती नदी जो शमशी भुंतर के पास मिलती है, शमशी नामक स्थान है भुंतर के आसपास, वहां पे ये ब्यास नदी में जाके मिलती है। सैंज रिवर है जो कि कहां से निकलती है आपका सुबकनी पीक से, सुबकनी चोटी से निकल रही है, जो कि ब्यास नदी में जाके लारजी के पास जाके ब्यास नदी में जाके मिलेगी। हरन नदी जो है वो आपके भुंतर के पास ब्यास नदी में जाके मिलता है। फिर आपका तीर्थन नाला है जो लारजी के पास, तीर्थन जो है वो लारजी के पास जाके इसमें जाके मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है सरवरी, जो कि कुल्लू के पास जाके, सरवरी नदी जो कुल्लू के पास जाके ब्यास नदी में जाके मिलता है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा आपको करवा दिया। ओके, ये सारे के सारा आपको करवा दिया मैंने, एक एक चीज इसमें आपको करवा दी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको एक ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, आप मंडी जिले में इसकी सहायक नदी देखें तो मंडी जिले में इसकी उगड़ है, बाकर खड्ड है, सोन खड्ड है, फिर आपका खड्डू है, जेवनी खड्ड है, राणा है, बिना है, हंसा है, फिर आपका बकाली है, सुकेती है, पंडू है, तोड़ा है, पिंगला है, बनेर है, ये सारे उहर नदी जो है वो ब्यास नदी में जाके पंडू और मंडी के पास में यहाँ पे जाके मिलती है उहर खड्ड जो है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है बकेर खड्ड, जो ब्यास नदी के साथ मिलती है जाके संदौल में जाके। फिर आपका बकाली खड्ड है और जीवनी खड्ड, ये पंडोह के पास इसमें मिलेगी जाके। और सुकेती खड्ड जो है वो आपका ब्यास नदी में मंडी नगर में जाके मिलेगी। अब कांगड़ा में इसकी सहायक नदी देखिए, कांगड़ा में बहुत ज्यादा है भाई, बिनवा है, न्यूकल है, बाणगंगा है, गज है, अवा है, अवा भी है भाई, अवा याद रखिए, चक्की है, मुनाई कुणा है, मान खड्ड है, जो कि ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और मान खड्ड याद रखें, कुणा और मान खड्ड जो है वो उसकी हमीरपुर के इसकी ट्रिब्यूटरी, हमीरपुर से इसकी ट्रिब्यूटरी है। कुणा खड्ड जो है वो टोनी देवी से निकलती है। वहीं आपकी जो गज खड्ड जो है वो आपका ब्यास नदी में पोंग लेक के आसपास जाके मिलती है। जो चक्की खड्ड है वो ब्यास नदी में जाके पठानकोट में जाके मिलेगी, पठानकोट के आसपास जाके मिलेगी। जो आपका नूपुर चक्की इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवाइन, क्योंकि नूपुर चक्की खड्ड है और इसके किनारे जो है बसा हुआ, नूरपुर जो है चक्की खड्ड के किनारे बसा हुआ। क्वेश्चन आएगा कि नूरपुर किसके किनारे बसा हुआ, चक्की खड्ड के किनारे नूरपुर बसा हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई जो 460 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई जो है 256 किलोमीटर है। कुल कैचमेंट एरिया जल ग्रहण जो इसका एरिया रहता है वो आपका 20,303 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, और इसमें आएगा
हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का कुल जल ग्रहण जो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जितना भी हमारे जो बैचेस ज्वाइन करने हैं, जो रनिंग बैचेस चले हैं पंजाब का, पटवारी के लिए, पुलिस के लिए, बीएड एंट्रांस के लिए, एचपीटेट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अच्छा, ब्यास नदी के साइड में बसी हुई आपकी नदी है, आपका बस्तियां कुल्लू है, मंडी है, बजौरा है, पंडू है, फिर आपके पास सुजानपुर, टिहरा है, फिर नदौन है, देहरा, गोपीपुर है, ये सारे सारे के आसपास बसी हुई चीजें हैं। बाकी वन लाइनर की फॉर्म में मैंने आपको बता दी कहाँ से निकल रही है, संस्कृत नेम क्या है, ग्रीक नेम क्या है, मंडी में बजौरा के पास निकलती है, कांगड़ा में इंदौर के पास एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश कोई मीरठ नामक स्थान से छुट के जाती है, कुल एरिया कितना है इसका, कुल कैचमेंट एरिया कितना, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा है, मैंने आपको एक एक चीज इसमें करवा दी। ओके जी। और ये आपका कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और थोड़ा सा हमीरपुर के एरिया में ये बहती है। तो ये सारे सारा मैं आपको इसके बारे में करवा दिया। बाकी जिसको भी हमारे पेड बैचेस चले हैं हमारे, तो ज्वाइन करने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर 98 178 92 728 इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है। पटवारी बैच तो हमारा 7 चला है, पटवारी है, पुलिस बैच बैच है, या फिर आपके पास बीएड एंट्रांस बैच जो वो हमारा चल चल पड़ा है, उसमें ज्वाइन करना हो, या फिर आपका एचपी टेट बैच है, जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, और भी बहुत सारे बैचेस शायद हमारे पास चल चुके हों, तो इसको भी ज्वाइन करना हो वो चेक कर लें। ठीक है। अब कंटेंट में बाइलिंगुअल रहेगा, कंटेंट में कोई कंजूसी नहीं रहेगी, कंटेंट बहुत हाई लेवल का होगा, तो इसको भी ज्वाइन करने को बता दें। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।